हेलो दोस्तों, स्क्विड गेम्स के लास्ट एपिसोड यानी एपिसोड 9 की शुरुआत में प्लेयर नंबर 218 सांगबू और प्लेयर नंबर 456 सियोंग के बीच गेम खेलने के लिए मास्कमैन स्टाफ टॉस कराता है, जिसमें सिक्के के एक पहलू की तरफ स्क्वायर और दूसरे पहलू की तरफ ट्रायंगल शेप्स होती हैं और मास्कमैन स्टाफ कहता है जो जीतेगा उससे पूछा जाएगा वो ऑफेंस खेलना चाहेगा या डिफेंस। इसके बाद सियोंग ट्रायंगल शेप को चुनता है और मास्कमैन सिक्का उछालता है और इस पर सियोंग टॉस जीत जाता है। इसके बाद मास्कमैन सियोंग से पूछता है तुम ऑफेंस खेलोगे या डिफेंस। इस पर सियोंग ऑफेंस खेलने को चुनता है। इसके बाद मास्कमैन स्टाफ उन दोनों को गेम फील्ड में ले जाता है और कहता है आपको जो गेम खेलना है उसका नाम स्क्विड गेम है और रूल्स बताता है और कहता है हमलावर को स्क्विड के नक्शे में जाना होगा, वो भी डिफेंस से बचकर, और जीतने के लिए स्क्विड के सर को पैर से छूना होगा और दूसरा डिफेंडर को जीतने के लिए हमलावर को स्क्विड के नक्शे से बाहर ढकेलना होगा और तीसरा गेम के दौरान कोई प्लेयर खेल जारी रखने की हालत में ना हो तो दूसरा प्लेयर जीत जाएगा और फिर आखिरी गेम शुरू होता है। इधर ये सब फ्रंटमैन के साथ VIPs भी स्क्रीन पर ये लोगों का गेम को एंजॉय कर रहे होते हैं और गेम के अकॉर्डिंग सियोंग स्क्विड के नक्शे में जाता है और जूते का फीता बांधता है और छुपके से हाथ में मिट्टी भर लेता है। इसके बाद गेम ऑन होता है और सांगबू डिफेंड करता है सियोंग को लाइन से बाहर करने के लिए, तो वो चाकू निकाल लेता है और अटैक करता है। तभी सियोंग उसकी आंखों में मिट्टी डाल देता है और दूसरी तरफ चला जाता है और तभी मौसम खराबी के कारण बारिश होती है। फिर सियोंग सांगबू से पूछता है तुमने सेबयोक को क्यों मारा, तो सांगबू कहता है उसे तो वैसे भी मरना था, मैंने उसकी मौत को आसान कर दिया। और सियोंग कहता है तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, उसे बचाया जा सकता था। तभी सांगबू कहता है इसलिए मैंने उसे मारा क्योंकि तू उसे बचा लेता और तुम दोनों मिलकर गेम को क्विट कर देते और मुझे यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ता। और फिर सियोंग कहता है मैं तुझे यहाँ से पैसे लेकर नहीं जाने दूंगा। इसके बाद एक दूसरे पर हमला करते हैं और सांगबू सियोंग को लाइन से बाहर निकालना चाहता है पर निकाल नहीं पाता और फिर सांगबू सियोंग पैर और हाथ में चाकू मार देता है जिससे सियोंग गिर जाता है और सांगबू सियोंग को जान से मारने के लिए चाकू मारने ही वाला होता है। तभी सियोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और सियोंग सांगबू के पैर को इतनी जोर से काटता है जिससे उसका मांस निकल आता है। फिर सांगबू भी घायल हो जाता है और सियोंग उठकर उसे बहुत मारता है और फिर सांगबू उठने की हालत में नहीं रहता। के बाद सियोंग सांगबू को जान से मारने के लिए चाकू मारता है पर वो उसके कान के बगल मिट्टी में चाकू मार देता है और सांगबू को जिंदा छोड़ देता है और गेम जीतने के लिए आगे ट्रायंगल शेप में जाने लगता है। इधर मास्कमैन सांगबू के ऊपर बंदूक तान देता है और सियोंग के ट्रायंगल शेप में पहुंचने तक का वेट करता है, लेकिन तभी सियोंग ट्रायंगल शेप के अंदर नहीं जाता और कहता है मैं आगे नहीं खेलूंगा और कहता है तीसरे रूल के हिसाब से अगर मेजॉरिटी राजी हो तो गेम आगे नहीं खेला जा सकता और फिर कहता है हम दोनों गेम खेलने से मना कर दें तो गेम खत्म हो सकता है। इसके बाद मास्कमैन वॉकी टॉकी पर ये खबर फ्रंटमैन को देता है और सियोंग सांगबू से कहता है आओ घर चलते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी सांगबू मिट्टी में गड़े चाकू को खुद अपने गले में मार लेता है और कहता है मुझे माफ कर देना दोस्त, और मेरी मम्मा कहते मर जाता है। फिर सियोंग बहुत रोता है। इसके बाद सियोंग 45.6 बिलियन वॉन जीत जाता है और इसके बाद एक कार में सियोंग की आंखों में पट्टी बांधकर बैठा दिया जाता है, जहां पर फ्रंटमैन भी अपना मास्क हटाकर सियोंग से कांग्रेचुलेशन कहता है और कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी तुम जीत सकते थे। तभी सियोंग कहता है तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, कौन हो तुम। तभी फ्रंटमैन कहता है घोड़ों की रेस पसंद है ना तुम्हें, उसी तरह तुम लोग घोड़े हो, रेस ट्रैक के घोड़े। इसके बाद फ्रंटमैन मास्क पहन लेता है और गैस लीकेज करता है जिससे सियोंग बेहोश हो जाता है।
और फिर सियोंग को उसके एरिया में ले जाकर गिरा दिया जाता है। फिर एक व्यक्ति सियोंग के पास आता है और उसकी पट्टी खोलता है और सियोंग को होश आता है तो उसके मुंह से एक एटीएम कार्ड निकलता है जिसे सियोंग एटीएम में जाकर डालता है और काफी सोच विचार करके पिन के रूप में अपना जर्सी नंबर 0456 डालता है और 10,000 वॉन निकाल लेता है। तभी शेष राशि एटीएम स्क्रीन पर 45.59 बिलियन वॉन दिखाई देती है। फिर सियोंग अपने घर जाता है और आवाज लगाता है, मम्मा मैं आ गया, आप कहाँ हो? और फिर एक जगह सियोंग की मम्मा पड़ी मिलती हैं जो मर चुकी होती हैं। और फिर सियोंग ट्रेन में बैठकर एक होटल जाता है जहाँ बैंक मैनेजर ने उसे बुलाया था। फिर बैंक मैनेजर उसे बोलता है, आपके अकाउंट में काफी पैसा है, हमारे पास अच्छी स्कीम है, उसमें आप लगाइए, उसमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। इधर सियोंग अपनी मम्मा को खोने के सदमे में जी रहा होता है और मैनेजर से कहता है, तुम मुझे 10,000 वॉन उधार दे सकते हो। इस पर मैनेजर दे देता है और सियोंग फिर वहाँ से चला जाता है और एक समुद्र के करीब बैठकर दारू पीता है। तभी वहाँ एक महिला फूल बेचने आती है और कहती है, इसको खरीद लो, नहीं तो ये मुरझा जाएंगे और मैं भूखी रह जाऊंगी। इसके बाद सियोंग उसे पैसे निकाल कर दे देता है और महिला पास में फूल रखकर चली जाती है। फिर सियोंग उस फूल में लगे एक कार्ड को देखता है जो सेम उसी जैसा होता है जैसा गेम खेलने जाने से पहले मिला था और उस कार्ड में एक पता लिखा होता है। फिर सियोंग उस पते पर जाता है और वहाँ हॉस्पिटल बेड पर प्लेयर नंबर 1 ओलनम होता है। ये देख सियोंग शॉक्ड हो जाता है और पकड़कर कहता है, तो इस सब के पीछे आप थे, आपने ऐसा क्यों किया? इस पर ओलनम कहता है, मेरी जिंदगी बहुत बोर हो रखी थी तो सोचा गेम खेलते हैं और गेम के लिए लोग तो होने ही चाहिए थे और तुमने मेरे साथ गेम खेला और अच्छा खेला। और तभी सियोंग कहता है, अगर इन सब के पीछे तुम थे तो आपने गेम क्यों खेला? फिर एक झलक में दिखाया जाता है जब सभी वीआईपीज आने वाले थे तो उनका वेलकम ओलनम ही करने वाला था, पर ओलनम ने ये काम फ्रंटमैन को सौंप दिया और कहा, गेम देखने से ज्यादा मजे गेम खेलने में आते हैं। और फिर ओलनम मर जाता है। इसके बाद सियोंग हेयर सैलून में जाता है और फिर इसके बाद अनाथालय से सेबियोक के भाई को बाहर निकालता है और भाई को सांगवू की माँ के पास ले जाता है और सांगवू की माँ को ख्याल रखने के लिए बोलता है और एक सूटकेस भी देता है। फिर सियोंग वहाँ से चला जाता है और सांगवू की माँ मौसम देख करके उस छोटे बच्चे को जैकेट पहनने के लिए कहती है। तभी वो सूटकेस से उस जैकेट को निकालना चाहती है। जैसे ही वो सूटकेस खोलती है वो सूटकेस पैसों से भरा हुआ था। फिर वो सियोंग को देखने जाती है लेकिन तब तक सियोंग वहाँ से जा चुका होता है। इसके बाद सियोंग ट्रेन से एयरपोर्ट जाता है और अपनी बेटी से फोन पर बात करता है और कहता है, मैं यूएस बहुत जल्दी आ रहा हूँ और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट खरीदा है। तभी सियोंग प्लेटफॉर्म की दूसरी साइड कुछ देखता है जहाँ पर वही सूट वाला व्यक्ति किसी दूसरे आदमी के साथ दागची गेम खेलता है जो सियोंग के साथ खेला था और उस दूसरे आदमी को गाल पर मार रहा होता है। ये सब देख सियोंग समझ जाता है और फोन रख देता है और दूसरी तरफ वो व्यक्ति भी सियोंग को देख लेता है। तभी सियोंग उस आदमी को पकड़ने के लिए भागता है लेकिन तब तक वो ट्रेन में बैठ जाता है और डोर्स क्लोज हो जाते हैं। फिर सियोंग दूसरे आदमी के हाथ वही कार्ड देखता है जो उस जगह गेम खेलने के लिए कॉल करने की बोलता है। इसके बाद सियोंग उस आदमी से वो कार्ड छीन लेता है और वो आदमी उस कार्ड को वापस मांगता है। तब सियोंग उसे बोलता है, कभी नहीं दूंगा, और फिर एरोप्लेन में बैठने के लिए जाने लगता है। तभी सियोंग उस कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल कर देता है और दूसरी साइड से आवाज आती है, अगर आपको गेम में हिस्सा लेना है तो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। फिर सियोंग अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बता देता है। फिर उधर से आवाज आती है, प्लेयर नंबर 456। फिर सियोंग कहता है, ध्यान से सुन, मैं कोई घोड़ा नहीं हूँ, इंसान हूँ, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ तुम लोग कौन हो और लोगों पर इतना जुल्म कैसे कर सकते हो। फिर दूसरी तरफ से आवाज आती है, प्लेयर नंबर 456, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। तभी सियोंग कहता है, बहुत हुआ, मैं तुम्हारे किए पर तुम्हें माफ नहीं कर
सकता। फिर दूसरी तरफ से आवाज आती है, अगर जिंदा बचना चाहते हो तो जल्दी से प्लेन में चढ़ जाओ, और फोन कट कर देता है। फिर सियोंग प्लेन में जाने की बजाय वापस मुड़कर जाने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड रिव्यू और स्क्विड गेम का सीजन 1 खत्म होता है। दोस्तों, हमारे एपिसोड रिव्यू कैसे लगे और ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगला रिव्यू किस लेटेस्ट वेब सीरीज पर चाहिए जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।